लीजिएगा, गंदा है ना। देखते रहिए, कट नहीं हो। सुनो, तो अभी हम आप लोग को बता रहे थे, यहाँ सुन लीजिए। पहला पार्ट जो है आपका संसाधन एवं इसका कौन सी संसाधन एवं इसका उपयोग के बारे में अगर हम पढ़े तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है और इसका उपयोग जो है हम लोग कैसे करें। किसका उपयोग? संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को इसमें जानेंगे। और संसाधन किस वस्तु को कहेंगे, कैसा होता है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यह बात जाने कि संसाधन क्या है। तो ये आप 9th क्लास में एक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अपना आंख बंद करके खोलते हैं और जितनी भी वस्तु दिखाई देती है उसको संसाधन कहते हैं। ये किताबी परिभाषा नहीं है, ये हम अपने तरफ से बनाए। आंख बंद करके खोले, जितनी भी वस्तु दिखाई दी वह सारी वस्तुएं कौन सी हुई? उसी प्रकार संसाधन का परिभाषा अगर हम दे तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है उसको क्या कहेंगे? दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है उसको क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। इसी में एक भूगोल शास्त्री जो थे जिम्मरमैन साहब, कौन जी? जिम्मरमैन साहब ने बताए थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कोई भी वस्तु जन्म से, समझिए जन्म से संसाधन के रूप में नहीं आया है, इस संसार में नहीं आया है, उसको हम लोग संसाधन के रूप में बनाते हैं। जैसे मिट्टी को आप लोग देखेंगे तो उसी मिट्टी को ढाल करके हम दिया बनाते हैं, उसी मिट्टी को ढाल करके कलसा बनाते हैं, उसी मिट्टी को ढाल करके घड़ा बनाते हैं और उसी मिट्टी को ढाल करके हम मूर्ति भी बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जब आवश्यकता बढ़ती जाती है, उसी मिट्टी की उससे हम विभिन्न प्रकार की सामग्री यानी वस्तु बनाए कि न बनाए। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? संसाधन हुआ। क्योंकि जब जैसा समय पड़ा वैसे रूप में उसको ढाल करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम लोग। इसीलिए जिम्मरमैन साहब ने बताया कि संसाधन होते नहीं, संसाधन डिजिटल जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड पर अगर हम न पढ़ें, इस बोर्ड पर अगर हम न लिखें, तब तक यह हमारे लिए संसाधन यह बोर्ड संसाधन तब बनेगा जब हम इस पर लिखना शुरू करेंगे। बोलो, संसाधन का बारे में समझ में आया? संसाधन का जितना उचित रूप से हम लोग उपयोग करेंगे, सुनो, संसाधन का जितना उचित रूप से हम लोग उपयोग करेंगे, संसाधन का जितना उचित तरीका से हम लोग प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारा आर्थिक स्थिति सुधारेगा। किसी भी देश को तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए, देश ही नहीं किसी भी व्यक्ति को अगर अपने लाइफ में विकास करना है तो संसाधनों का उसे उचित उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे आर्थिक नियोजन, किसी भी संसाधन का उचित उपयोग ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन बताए थे। उसी प्रकार यहाँ संसाधन होते नहीं बनते हैं, बात किसने बोला था? दुनिया की वे सारी वस्तु क्या कहलाएगी? जब तक उसका हम लोग उपयोग करना शुरू कर दे तो यह क्या बन जाएगा? उपयोग नहीं करे तो हमारे लिए संसाधन कैमरा लगा हुआ है, यह कैमरा हमारे लिए संसाधन तब नहीं है जब हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। जब इसका हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तब यह हमारे लिए क्या बनेगा? तो अब देखिएगा, इसी संसाधन का अगर हम वर्गीकरण करें यानी बांटे तो पूरे संसाधन को हम लोग 4 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में? तो इनका का नाम कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। आगे पढ़ेंगे किसके आधार पे? सरका में उपयोग करते हैं संसाधन को, वह संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन को पढ़ेंगे और विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को पढ़ेंगे।
संसाधन का वर्गीकरण कितने भागों में? कितने भागों में? इनका का नाम इतना बात समझ में आया क्या? लिखवाने का जरूरत है जी? भाषा लिखवाना पड़ेगा तो इतना छाप लीजिएगा। उतारिए तो इतना अच्छा